1947 के बाद जब हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया था तो उसके बाद कराची जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसको पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया था। लेकिन उसी वक्त से हुकूमती सर्कल्स में ये बात चलना शुरू हो गई थी कि एक नया शहर आबाद किया जाएगा और उसको पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाएगा, क्योंकि कराची को कैपिटल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मसले सामने आ रहे थे, जैसा कि लॉजिस्टिक्स और डिफेंस इश्यूज भी थे। कराची अरेबियन सी के बिल्कुल साथ मौजूद है और इसी वजह से इस पर अटैक्स होने के बहुत ज़्यादा खतरे थे। और दूसरा, कराची पाकिस्तान का एक बिजनेस हब भी है, यहाँ पर मुल्क भर से लोग कारोबार करने की नीयत से आते हैं। और कराची की आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसी वजह से हुकूमती सर्कल ये चाहता था कि कोई ऐसा नया शहर आबाद किया जाए जिसकी आबादी भी कम हो और डिफेंस के लिहाज से भी वो बिल्कुल सिक्योर शहर हो। और फिर 1958 में एक कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने ये तय करना था कि नया शहर किस जगह पर आबाद किया जाएगा। और फिर इस शहर को आबाद करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की गई कि ये शहर किस जगह पर आबाद किया जाएगा। और फिर फैसला किया गया कि ये शहर रावलपिंडी के साथ बनाया जाएगा, एक ऐसा शहर जो आर्मी हेडक्वार्टर्स के भी बिल्कुल करीब होगा। और इस तरह से इस्लामाबाद की लोकेशन का फैसला किया गया। और फिर 1960 में CDA भी बना दी गई, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी इदारे ने इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स वगैरह को हायर करना था जिन्होंने इस्लामाबाद की तामीर करनी थी। 1960 में इस्लामाबाद की तामीर का काम शुरू हो चुका था और इसकी तामीर के लिए यूनान से एक टीम को हायर किया गया था। एक आर्किटेक्ट जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोस अपोस्टोलो था, इसी आदमी ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तैयार किया था। इसके अलावा इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन में एक आर्किटेक्ट जिराड भी शामिल था। इसको 1962 में इस्लामाबाद का पहला चीफ आर्किटेक्ट मुकर्रर किया गया था और ये 1962 में इस्लामाबाद पहुंचा था। तब यहाँ पर सिवाय चंद सड़कों के कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन अगले ही चंद सालों में यहाँ पर एक पूरा शहर आबाद हो चुका था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, जिराड 2006 में दोबारा से इस्लामाबाद आया था। इसको हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर इनवाइट किया था, लेकिन ये इस्लामाबाद को देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। इसका कहना ये था कि इस्लामाबाद में ज़लज़ले आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं तामीर करनी चाहिए। इसने उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस बारे में एक ख़त भी लिखा था। जिराड की मौत 2015 में हो गई थी। ये आदमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उस वक्त पहाड़ों के बीच में एक ऐसा शहर तामीर करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद थे और ना ही ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम अच्छा था। गधे, घोड़े और ऊँटों के ज़रिए यहाँ पर सामान पहुँचाया गया था। जैसा कि इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया था उसको ऊँटों पर लाद कर इस जगह तक पहुँचाया गया था। इस्लामाबाद की तामीर के दौरान ही फेडरल गवर्नमेंट के काफ़ी काम और मामलात रावलपिंडी में ऑपरेट होना शुरू हो गए थे और 1966 में जब काफ़ी काम मुकम्मल हो चुका था तब इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया था। और फिर फेडरल गवर्नमेंट के सारे मामलात इसी शहर से ऑपरेट होना शुरू हो गए थे। और फिर 1981 में इस्लामाबाद को पंजाब से अलग कर दिया गया था। वैसे तो इस्लामाबाद एक नया शहर है, ये एक प्लान्ड सिटी है, लेकिन इसकी ज़मीन की तारीख काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ से काफ़ी इंसानी ढांचे भी मिले थे जिनकी तारीख 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है, यानी कि पत्थरों के ज़माने के लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर कई मशहूर लोगों की फ़ौजें भी आ चुकी हैं, जैसा कि सिकंदर आज़म, अहमद शाह दुरानी और चंगेज़ खान। इनकी फ़ौजें भी इस इलाके में आ चुकी हैं। इस्लामाबाद बेशक एक नया शहर है, लेकिन हज़ारों साल पहले भी यहाँ पर बहुत से लोग आबाद थे। इस्लामाबाद सिर्फ एक नया शहर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक नए विजन की अलामत था। कराची से दारुल हुकूमत की मुंतकली ने मुल्क की सियासी इंतज़ामी सीमत को एक नया रुख दिया और आज इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत और मुनज़्ज़म दारुल हुकूमतों में शुमार होता है।